द्वारका सेक्टर 11 मार्केट एसोसिएशन का दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पार्किंग वसूली को लेकर विरोध प्रदर्शन। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से कार पार्किंग को लेकर सेक्टर 11 पॉकेट 4 के दुकानदारों ने इस पार्किंग शुल्क वसूली का बहिष्कार करते हुए जोरदार किया विरोध प्रदर्शन। इस आंदोलन में मार्केट के सभी दुकानदारों ने कहा कि जब तक अवैध पार्किंग का टेंडर कैंसिल नहीं होगा तब तक ये जन आंदोलन जारी रहेगा। उनके मुताबिक इस आंदोलन को दबाने के लिए पार्किंग टेंडर के माफियाओं ने पहले दुकानदारों को धमकी दी और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बैनर को फाड़ने के बाद पुलिस को झगड़ा होने की झूठी कॉल दी। दुकानदारों के बार बार कहने पर भी टेंडर की कॉपी उन्हें नहीं दी गई। इस प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व पार्षद ने मीडिया के समक्ष बोलते हुए कहा कि ये मार्केट डीडीए के अधीन है और डीडीए ने पब्लिक के लिए पूरे द्वारका में पार्किंग की सुविधा नहीं दी और ये फिर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का टेंडर कैसे हुआ। यदि इस तरह का कोई टेंडर था तो इसका नोटिफिकेशन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निकाला गया है, तो इसकी जानकारी एवं पार्किंग वसूली टेंडर का कॉपी कोई भी देने को तैयार क्यों नहीं है। द्वारका वार्ड बी मार्केट के लोग स्थानीय पार्षद, मेयर एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये जो पार्किंग लगी है, हम उसका पूर्ण रूप से सारे दुकानदार भाई पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए और ना इसके लिए हमारे को कोई जानकारी दी गई है। और हम एमसीडी में भी गए हैं, कमलजीत का काउंसलर के पास भी गए हैं और डीडीए में भी गए, कोई हमारे को जानकारी नहीं दी जा रही है। हमने सब में ऑफिशियल लेटर भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक हमारे को ना इसके बारे में लीगल कोई जानकारी प्रोवाइड कराई इन्होंने। और इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सारे दुकानदार भाई मिलके, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि हम इससे उबर पाएँ कोरोना से अभी। और अभी इस चक्कर में दोबारा से ये चीज़ हो गई तो कौन यहाँ पे रहेगा। नहीं, जब आपके पास कोई लेटर नहीं मिला, परमिशन यहाँ पे आरपी नहीं। मेरा सवाल आपसे है, मार्केट एसोसिएशन के नाते, ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बिना डॉक्यूमेंट के। हमारे पास 24 तारीख की शाम को 6 बजे एमसीडी से आरपी सेल से इंस्पेक्टर आए, मिस्टर विजय अलावत। उन्होंने बोला मैं आरपी सेल से हूँ, ये मार्केटिंग को हैंडओवर कर दी गई है। तो मैंने उनसे पूछा भी था, जी आपने किस बिना पे, हमारी कोई उसमें हमारी कोई मनमर्जी, हमारी कोई राय, कह रहा आपकी कोई राय की जरूरत नहीं, हमने दे दी, आज से ये संभालेंगे। सिर्फ इतनी सी बात बोल के वो अपना चले गए। उसके बाद हम उनके पास 1 तारीख को उनसे मिलने भी गए, उनसे कागज वही तक उन्होंने हमारे को प्रोवाइड नहीं कराए। नहीं, जब तक आपको डॉक्यूमेंट हक है मार्केट एसोसिएशन के नाते वो सारी बात, लेकिन उसके लिए फिर वही है, या तो फिर अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वही प्रशासन आ जाता है कि ये दे दिए, तो कहते हैं जी ये लो लेटर, एक लेटर दिखा देते, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, प्रशासन अगर आता है तो आप भी तो डॉक्यूमेंट की बात कर सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर होगा तो डॉक्यूमेंट मार्केट एसोसिएशन का हक है, जहाँ तक मेरी जानकारी में वो तो आप अपने हक किया अभी तक प्रशासन से सारी करी है, सब में बाकायदा लेटर रिसीव करा के हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई जानकारी उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई है। तो ये अभी जो जब तक ये पार्किंग शुल्क नहीं हटेगा जब तक ये जारी रहेगा। मार्केट में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जो कि द्वारका में और किसी मार्केट में नहीं है। अभी समस्या ये है कि ये एसडीएमसी ने मार्केट में जो है पार्किंग शुरू कर दी है, पेड पार्किंग शुरू कर दी है, जो कि यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हमारी तो वैसे ही बहुत छोटी मार्केट है और इसमें ग्राहक वैसे ही कम था, और अभी अगर ये पेड पार्किंग शुरू हो जाती है तो हाहाकार मच जाएगी, मार्केट दोबारा से बिल्कुल खाली हो जाएगी। पहले मार्केट वाले बहुत उस बात से, कोरोना की उससे पहले ही जूझ रहे हैं और पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत चली रही थी, और ये होने के बाद तो बहुत ज़्यादा मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मार्केट में पेड पार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज जो इन्होंने मार्केट एसोसिएशन जो ये कर रहे हैं, ये पर्पस इतना सा है कि इन्होंने पहले सेक्टर 6 में शुरू किया, अब सेक्टर 11 में इन्होंने शुरू कर दिया। कोरोना काल के बाद हम सब जानते हैं वैसे ही बिज़नेस लोगों का इतना इफेक्ट हुआ है, इसके बाद इन्होंने पेड पार्किंग कर दी। जैसे कि भाई साहब ने बोला, ये एक लोकल मार्केट है, यहाँ पे अगर कोई ब्रेड लेने भी आ रहा है तो 10 रुपये की ब्रेड के पीछे वो पहले 20 रुपये की पार्किंग कैसे दे सकता है। नहीं मैम, ये बताइए आज, ठीक है, तो आप ये जानकारी आपने हासिल किया कि ये डीडीए की ज़मीन जब शॉपकीपरों ने दिया, ये जानकारी जैसे कि इन्होंने बताया कि जो टेंडर निकला है, ये टेंडर की जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एसोसिएशन के साथ खड़ी है, तभी मैं यहाँ पे आज प्रतिनिधित्व करने आई हूँ। एंड जो भी ये हुआ है इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते इसको विधानसभा में केजरीवाल जी के पास बिल्कुल इस बात को हम बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे और हम ऊपर अपने लीडर्स को इस बात की जानकारी बिल्कुल देंगे। मुझे जब ये पता लगा कि 11/4 के मार्केट में ये अपना शुल्क जो लगाया पार्किंग शुल्क, वो बहुत ही गलत है। ये रेजिडेंशियल मार्केट है, कोई इसमें कोई पेस्ट्री लेने आता है, 10 रुपये की पेस्ट्री है, 20 रुपये पार्किंग शुल्क देगा, ये बिल्कुल
गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा हम इसका विरोध जारी रखेंगे। और मैं इन सब लोगों का समर्थन करता हूँ, इनके साथ है द्वारका क्लब फेडरेशन। और ये किस टेंडर प्रक्रिया हुई है नहीं हुई है, ये इनका पता लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है जो इस तरह के कब्जे करके और पार्किंग शुल्क वसूलते हैं। इनका भंडाफोड़ हो और इनको यहाँ से भगाया जाए। मैं कह रहा हूँ ये ज़बरदस्ती लोगों से वसूल रहे हैं और जो गलत है इसका पता किया जाए। इसका टेंडर हुआ नहीं और न्यूज़पेपर में उसकी ऐड आती है, टेंडर प्रक्रिया होती है, उसके टेंडर ओपनिंग होती है, किसको अवार्ड हुआ नहीं हुआ वो सब जो है वो संज्ञान में लाया जाना चाहिए। हमारा मानना ये है कि ये एसडीएमसी द्वारा सरासर मनमानी की जा रही है और एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। 1 या 2 मार्केट में पार्किंग लगा के बाकी 8 मार्केट को छोड़ देते हैं। वो 2 मार्केट के जो दुकानदार हैं उन्होंने क्या गुनाह कर रखा है कि उनका कस्टमर यहाँ से निकल के दूसरी मार्केटों में चले जाए। अव्वल तो द्वारका एक ऐसी जगह है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं है यहाँ पे कि जहाँ पे पार्किंगें लगाई जाएँ, जहाँ पे वॉल्यूम आता हो। ये एक लोकल मार्केट है, घर से लोग निकलते हैं, ब्रेड लेने आ रहे हैं, अंडे लेने आ रहे हैं, बिस्किट लेने आ रहे हैं, कोई सी चीज़ लेने आ रहे हैं, दवाई का एक पता डिस्पिन का 10 रुपये का लेने आ रहे हैं, 20 रुपये उसको चार्ज देंगे। मेरे हिसाब से, हमारे मार्केट एसोसिएशन हिसाब से ये बिल्कुल अनजस्टिस है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि द्वारका में अगर अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए पार्किंग सिस्टम, अगर हो तो सारी द्वारका में एक ही दिन एक ही बार में हो। ये अलग अलग मार्केट के दुकानदारों के साथ सौतेले व्यवहार ना किए जाएं। अभी जो जानकारी मिली है उसमें इन्होंने बताया कि केवल इस मार्केट में ये पार्किंग चार्ज की जा रही है, बाकी द्वारका की जितनी भी मार्केट हैं वहाँ पर इस प्रकार से नहीं है। तो क्योंकि मैं खुद निगम पार्षद रहा हूँ तो मुझे पहले तो इस बात की जानकारी लेनी है कि इसमें मतलब किस तरीके से डीडीए ने ज़मीन एमसीडी को ट्रांसफ़र की है नहीं की है, और ये जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए हैं। और अभी ये सब लोगों ने कल मेरे से बात की, हमारे सब ये कार्यकर्ता हैं, धर्मवीर जी, सुनील जी, पंकज जी, इन्होंने मुझे बताया। तो मैं किसी जनप्रतिनिधि वाली हैसियत से तो नहीं हूँ, मैं एक समाज में कोई तकलीफ़ पीड़ा हमारे संज्ञान में आती है तो कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने अभी मेयर से भी बात की है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से बात की है, और मैं यहाँ से जाने के बाद माननीय सांसद जी से बात करूँगा। इसमें डीडीए का जो पक्ष है वो सांसद जी से हम शॉर्ट आउट करने की बात करेंगे, और जो एमसीडी का पक्ष है उसमें मेयर और कमिश्नर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से बात करके इस एसोसिएशन को जो रिलीफ मिल सकती होगी वो रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद है? उम्मीद मुझे ऐसे लगता है कि उम्मीद जैसे और किसी भी मार्केट में नहीं लगी है तो इस पर क्यों लगाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और मैं इन लोगों के साथ हूँ। जहाँ तक बात दोनों एजेंसियों से बात करेंगे और मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि इसका हल निकलना चाहिए।